Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. तो हमने कल की क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक फिजिबिलिटी निकालने के लिए हमारे 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें कि हमने कल करा था हमारा नॉर्थ वेस्ट मेथड और आज हम करेंगे हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। और इसी के साथ इसमें हमारा अगर क्लास जल्दी हो गई तो इसमें हम हमारा वॉगल्स मेथड भी करेंगे। तो ये दोनों मेथड करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। प्रोसेस वही है कि आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ट्रांसपोर्टेशन की। हमें ऐसे ही सेल्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जैसे हम उसमें सेल्स निकालते थे कि किसपे सबसे लीस्ट वैल्यू आई है, सप्लाई या डिमांड की चेक करते थे। बस इसमें क्या होता है, तरीका चेंज हो जाएगा सेल चूज करने का। बाकी प्रोसेस वही है, बस सेल चूज करने का तरीका चेंज होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, कॉलम सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन का तो चेक करना पड़ता है कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है या फिर नहीं है। तो हम उसे पता चलता है क्या ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। बैलेंस तब होती है जब हमारा डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई आ जाता है, और अनबैलेंस जब होती है जब या तो हमारी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है या फिर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होती है। ठीक है, तो अभी कल की क्लास में बच्चे ने पूछा था कि मैम इतने लॉन्ग क्वेश्चन में क्या एमसीक्यू बन जाएगा। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, ठीक है, फिर उसमें आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको होल प्रोसेस तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपको बैलेंस अनबैलेंस के लिए मैंने बताया था, आप सबसे पहले डिमांड का इक्वल निकालेंगे और सप्लाई का इक्वल निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आई है फिर नहीं आई है। तो सप्लाई हमारी कॉलम वाइज कॉलम में गिवन है और डिमांड का टोटल हमारा गिवन है रो में। तो पहले सप्लाई निकालते हैं कि हमारी सप्लाई कितनी आई है। तो सप्लाई आपकी 7 + 9 + 18 34, और आपकी डिमांड 5 + 8 + 7 + 14 34। तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आप फिर बता देंगे कि डिमांड इक्वल सप्लाई आई है, इसका मतलब कि ये आपका क्या है, बैलेंस्ड का है। ये प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है। तो यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन तो बन जाता है एमसीक्यू का। नेक्स्ट, अब अगर आपसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन अगर आ गया तो पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब कुछ नहीं लिखा है तो हमें मिनिमम ही निकालनी है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम रो वाइज देखेंगे, सबसे लीस्ट नंबर पूरे, मतलब इसमें आपकी जो कॉस्ट गिवन है ये आपकी पूरी क्या गिवन होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आप इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चेक करेंगे कि सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, तो आपकी सबसे लीस्ट कॉस्ट इसमें क्या आ रही है, 8 आई है। तो हम अब क्या करेंगे, हम हमारे 8 के सेल्स चेक करेंगे कि हमारा जो 8 आया है, प्रोसेस वही है कि ये 8 डिमांड है, सप्लाई 7 है, तो छोटा वाला ले लेंगे। तो आप सॉरी, यहाँ पर 8 है ना, 18 है, तो छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ 18 है या 8 है, तो छोटी हम 8 लेंगे। तो 8 - 8 0 हो जाएगा, यहाँ 8 लिखेंगे, और 18 - 8 यहाँ हमारा 10 बचेगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सबसे लीस्ट वैल्यू देखेंगे 8 के बाद हमारी कौन सी है। तो इसके बाद आपका ये वाला कॉलम तो कैंसिल आउट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी लीस्ट कॉस्ट क्या है, 10 है। 10 के करस्पॉन्ड देखेंगे 14 एंड 7, छोटा क्या है 7, तो हम इसके अंदर 7 लिख देंगे। 7 - 7 0, और 14 - 7 आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बैलेंस 7। फिर उसके बाद फर्दर हम लीस्ट कॉस्ट देखेंगे। लीस्ट कॉस्ट इसके बाद हमारी क्या आती है, 19। 19 के करस्पॉन्ड आपका क्या गिवन है, पर अभी आपका सॉरी, यहाँ वाला तो आपके कॉलम ही माइनस हो गया, ये वाली रो डिलीट हो गई, 19 तो नहीं हो पाया। इसके बाद आपका लीस्ट कॉस्ट क्या आती है, 20। 20 में हम चेक करेंगे, यहाँ पर 10 है या 7 है। छोटा कॉस्ट क्या है आपकी, डिमांड आपकी छोटी है 7, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 10 - 7 3 आ जाएगा। तो ये वाली कॉलम भी आपका डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट चेक करेंगे, तो ये आपकी 40 40 2 आई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी 2 कॉस्ट आ जाती है तो आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला ले लिया है कॉलम, ये वाला बॉक्स लिया है, तो इसमें 7 है, ये लीस्ट है, तो 7 लिखेंगे। 7 - 7 0, 9 - 7 यहाँ पे बचेगा आपका बैलेंस 2। ये 0 हो गया तो आपका ये वाला कॉलम भी डिलीट। अब आपके पास 70 एंड 40 दो कॉस्ट बची है, इसमें लीस्ट आपकी क्या है, 40 है। ठीक है, 40 के क्रॉस या 5 है या 3 है, तो हम क्या ले लेंगे, हमारा 3 लेंगे। ये तो 3 - 3 0 हो जाएगा, और ये 3 - 2 3 2 हो जाएगा। ये वाला रो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट।
अब बचा है आपका ये 70। अब तो एक ही कॉस्ट बची है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों 2, और फिर इसके साथ ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको लीस्ट कॉस्ट कॉलम, जो भी लीस्ट कॉस्ट बॉक्स होगा उससे स्टार्ट करना है। जो जो लीस्ट कॉस्ट आती जा रही है, जैसे पहले 8 आया, 8 से कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सी थी, 10 थी, फिर 10 भी डिलीट हो गया तो पूरा कॉलम चला गया, उसके बाद 20 थी। जो बचते हैं, जो रो कट गई है, कॉलम कट गए हैं, उन कॉस्ट को हम काउंट नहीं करते हैं। जो बचे हुए बॉक्सेस है, उनमें से हम लीस्ट कॉस्ट देखते हैं। अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकल आएगी, तो ये 10 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 70 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 40 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 40 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, प्लस 20 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। ये आप निकाल लेना कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या निकल के आती है। तो ये है इसका प्रोसेस कि कैसे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से निकालते हैं। इसके बाद आपका पहला काम क्या हुआ, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड वो बताया, फिर आपने बताया ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी। उसके बाद तीसरी क्या थी कि ये डीजनरेटेड है या फिर नॉन डीजनरेटेड केस है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, पहले देखते हैं हमारे सेल्स कितने आए। सेल्स कितने आए हमारे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 सेल्स आए। और मेथड से, फॉर्मूले से सेल कैसे निकलता है, m माइनस n माइनस 1। तो नंबर ऑफ रो आपकी कितनी है, 3, कॉलम है 4, -1 6। तो दोनों इक्वल आगे, इसका मतलब क्या है, ये नॉन डीजनरेटेड केस है कि हमें कोई भी सेल, मतलब हमें डमी डिमांड या डमी सप्लाई नहीं बनाना पड़ा, तो वो नॉन डीजनरेटेड आया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपके एमसीक्यू में आ सकती हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ, आपको मैट्रिक्स दी जाएगी कि बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है, तो देखो ये कितनी छोटी सी स्टेप है करने के। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये डीजनरेटेड का केस है या जनरेटेड का केस है। डीजनरेटेड या नॉन डीजनरेटेड पूछ लेते, तो हो गए ना दो केसेस, एक बैलेंस डिबैलेंस और एक जनरेटेड नॉन डीजनरेटेड। अगर बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन आया है, पूछ लिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तब आप लगा सकते हैं। अब देखो लीस्ट कॉस्ट मेथड भी बहुत सिंपल है, आप मैट्रिक्स बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अभी ये हमें लेंदी लग रहा है, वहां कुछ भी नहीं है, इस बॉक्स को ही सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसमें ये क्या है, नॉन डीजनरेटेड का हम करेंगे डीजनरेटेड, जिसमें हम डमी बनाते हैं। ठीक है, सिंपल डमी बनाना है, प्रोसेस वही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं हम। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, वही कि हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं। तो डिमांड का टोटल आपका आया है 215 और सप्लाई का आया है 235। तो हमारी सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, तो हमको सबसे पहले से क्या करना होगा, बैलेंस्ड बनाना होगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो डमी हमें सप्लाई लगाना पड़ेगा, या फिर हमें डमी डिमांड लगाना पड़ेगा। अब क्या है, आपकी सप्लाई तो ग्रेटर है, तो डिफरेंस कितने का है इसमें, 235 माइनस 215, तो ये आपका डिफरेंस है 20 का। तो अब यहाँ से क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, बैलेंस अनबैलेंस का तो बन ही सकता है, साथ में ये भी पूछ सकता है कि डिमांड और सप्लाई में कितना डिफरेंस है। तो आपको उसके लिए डिमांड का टोटल लेना होगा और इधर से सप्लाई का टोटल। कॉलम वाइज हमारी सप्लाई होती है, सप्लाई नहीं लिखा हो कई बार आपके लिए थोड़ा ट्रिकी बनाने के, कैपेसिटी लिख देंगे। तो कैपेसिटी ही आपकी सप्लाई होती है, उसका टोटल डिमांड का टोटल से आपसे पूछ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई में, तो आपको ये भी निकाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका डमी बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है इसका डमी। आपकी डिमांड कम थी कितने की, 20। तो डिमांड का हमने एक कॉलम बना और इसमें हमने कॉस्ट दोनों की, तीनों हर जगह पॉइंट्स पे 0 0 ली। अब मैंने आपको करा दिया है लीस्ट कॉस्ट मेथड। सबसे पहले आपको सबसे लीस्ट कॉस्ट देखनी है, तो जो आपकी लीस्ट कॉस्ट होगी उसको सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जब सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ये सेल्स निकल कर आएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि अब आप इसको खुद सॉल्व करना, मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पता ही है, 4 इंटू में 56 हो जाएगा, 2 इंटू में 24 इंटू 41 हो जाएगा, 8 इंटू में 16, 16 इंटू में 6, और हमारा 0 इंटू में 20, तो 0 हो जाएगा, 16 इंटू में 41। तो इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी 2968। अब हमें नेक्स्ट चेक करनी होती है कि वो डेलीगेटेड है, डीजनरेटेड है या नॉन डीजनरेटेड है। तो उसके लिए हम पहले सेल्स काउंट करते हैं। सेल्स कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 सेल्स है। फॉर्मूला है m प्लस n माइनस 1। तो उसमें क्या होता है, रो है आपकी 1 2 3, कॉलम है आपके 1 2 3 4,
तो 7 माइनस 1 आपका 6, तो दोनों ही इक्वल आ गए, तो मतलब कि आपका केस कैसा है, नॉन डीजनरेटेड। अब इसमें एक चीज देखिएगा, मैंने आपको देखो डमी बनाई है, मगर फिर भी आपका केस नॉन डीजनरेटेड का आ गया, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपने नया कॉलम बना दिया है, नई रो बना दी है, तो इसका मतलब वो डीजनरेटेड ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, तो उस केस में भी ये नॉन डीजनरेटेड हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम अब हमारा। तो हमने हमारा क्या कर लिया, नॉर्थ वेस्ट मेथड कर लिया है, लीस्ट कॉस्ट मेथड कर लिया है। अब ये नेक्स्ट हमारा लास्ट है वॉगल्स मेथड। ठीक है, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें क्या निकालनी होती है, इसमें निकलती है पेनल्टी। तो आपका आ सकता है कि किस में पेनल्टी निकलती है, कौन सा मेथड है जिसमें आप पेनल्टी का यूज करते हैं, तो वो आपका वॉगल्स मेथड है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तो यही बन गया इसमें से कि पेनल्टी का कंसेप्ट कौन से मेथड में है, तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड में है। अब हमें क्या करना है, हमें भी इसमें भी सेल सेलेक्ट करने होते हैं, मगर इसमें प्रोसीजर इसमें भी थोड़ा अलग है। नॉर्थ वेस्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लीस्ट में हम सबसे लीस्ट कॉस्ट देखते हैं। अब इसमें हमें निकालनी होती है पेनल्टीज। इसमें नया कंसेप्ट आता है पेनल्टीज का, पेनल्टीज बनानी पड़ती है, और वो पेनल्टीज कैसे बनती है अब हम वो पढ़ेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर हम पेनल्टीज P1, यहाँ पर भी पेनल्टीज P1। तो सबसे पहले वाली पेनल्टी जो बनेगी उसके बेसिस पे चलेंगे। तो पहले आप सबसे पहले वाला रो देखिए। इस रो में सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है हमारी, 10। और इससे सेकंड लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है, सेकंड नंबर पे 19। तो इनका डिफरेंस कितना है, 9। ठीक है, हमें ये नहीं देखना बड़ा छोटा है, माइनस साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट वाले रो में जाएंगे। इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है हमारी, 30। और इससे थोड़ी ग्रेटर क्या है हमारी, 40। तो 30 माइनस 40, ये आपका आ जाएगा 10। फिर नेक्स्ट वाला कॉलम देखेंगे, सबसे लीस्ट 8 है, और इससे थोड़ी जो नेक्स्ट लीस्ट है वो 20 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 12 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम कॉलम में देखेंगे, अब पेनल्टी 1 ही चल रही है, कॉलम में देखेंगे। कॉलम में हमारे यहाँ सिर्फ हमें किस में देखना है, सिर्फ हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में देखना है अभी। ठीक है, डिमांड सप्लाई को नहीं देखना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपका इसमें लीस्ट क्या है, 19, और सेकंड लीस्ट क्या है, 40। तो 40 माइनस 19 आपका क्या आ गया, 21। अब हम D2 में देखेंगे, 8 हमारी सबसे लीस्ट है, और नेक्स्ट हमारी 30 है। 30 कोई बात नहीं, एक ही रहेगी, तो 8 माइनस 30 हमारे यहाँ आ जाएगा 22। नेक्स्ट इसमें 40 है एंड 50 है, 10। इसमें है हमारी 10 और सेकंड लीस्ट है 20, तो डिफरेंस आ गया 10। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वॉगल मेथड में पेनल्टी बनानी है। पेनल्टी बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने पेनल्टी बनाने के बाद इसमें हम चेक करेंगे सबसे मैक्सिमम पेनल्टी किसकी आई, और हम पूरे में काउंट करेंगे, रो और कॉलम दोनों में कॉमन, दोनों में मिलाकर सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या आई है, तो वो हमारी आई है 22। 22 आया, तो हम 22 के जो करस्पॉन्ड कॉलम जा रहे हैं इसको देखेंगे। अब इस कॉलम में सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है हमारी, 8। ठीक है, तो अब वही प्रोसेस आ गया, हमें हमारा सेल मिल गया। अब यहाँ पर 8 है डिमांड, सप्लाई है 18, छोटा क्या है 8। तो यहाँ हम 8 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। 8 माइनस 18 यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, अब ये 0 हो गया, तो मतलब आपका ये वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पेनल्टी बनाएंगे, ये पेनल्टी हमें बनाती चलनी है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है, इससे थ्योरी बन सकती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आपसे शायद पूछ लेगी कि खाली फर्स्ट पेनल्टी निकाल के दिखा दो, तो आपसे खाली ये फर्स्ट पेनल्टी निकलवा के ये पूछ सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम पेनल्टी आपकी क्या आएगी, फर्स्ट पेनल्टी जो आपने बनाई है उसमें मैक्सिमम क्या आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेनल्टी बना रहे हैं, दोबारा से वही प्रोसेस यूज करेंगे, कॉलम चलाएंगे, और जो डिलीट हो गया है उसको अब काउंट नहीं करेंगे, 30 नहीं लेंगे अब हम। ठीक है, 30 अब चला गया, अब हम लेंगे नेक्स्ट। तो वही सबसे लीस्ट कॉस्ट है 10, फिर है 19, डिफरेंस वही आया 9। यहाँ पे 40 एंड 60 है, डिफरेंस आया 10। यहाँ पे 20 एंड देन 40 है, यहाँ पे डिफरेंस आया, आप देखो चेंज हुआ ना। अब यहाँ डिफरेंस पहले हमने 8 से लिया था, 20 से लिया था, इस बार 20 एंड 40 हो गया, तो डिफरेंस आया 20। ऐसे ही अब हम कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम में लीस्ट कॉस्ट क्या है हमारी, 19 देन 40, तो ये हमारा वही 21 आ जाएगा। ये डिलीट हो गया तो उसमें डैश आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस वाली में देखेंगे, लोएस्ट हमारी 40 एंड 50, 10। इसमें हमारी 20 एंड 10, 10। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या आएगी, हाईएस्ट पेनल्टी हमारी आएगी 21। तो हम इस वाले कॉलम में देखेंगे कि इस कॉलम में लीस्ट कॉस्ट क्या है, वो है हमारी 90। डिमांड है 5, सप्लाई है 7, छोटा वाला ले लेंगे 5, ये हो गया 0। और ये 5 माइनस 2, 5 माइनस 7 2,
तो अब हमारा ये वाला कॉलम भी डिलीट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेनल्टी थर्ड बनानी है। हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि सारी हम क्रॉस करके जीरो ना कर दें। अब इसमें देखेंगे हमारी लोएस्ट क्या आ गई 10। अब इसके बाद ये तो कट गए दोनों, तो अब बचेगा खाली 50, तो 10 माइनस 50 40। यहाँ पर भी 40 60 है, तो ये आपका आ गया 20। यहाँ पर 70 एंड 20 है, ये आ गया क्या 50। अब यहाँ की बात करेंगे P3 कॉलम वाइज, ये तो डैश, ये भी डैश क्योंकि कैंसिल हो गई। यहाँ पर हमारा क्या बचा है 40 एंड 50, तो ये 10 आ गया। और यहाँ पे 10 एंड 20, ये भी आपका 10 आ गया। अब हमें देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, तो वो आपकी आ गई 50। तो हम इस वाले कॉलम में देखेंगे, अब रो में देखेंगे सबसे लीस्ट कॉस्ट वो हमारी क्या है 20। यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 10, तो छोटा क्या है 10, 10 ले लिया। यहाँ पे बचेगा 4, और ये 0 हो गया है हमारा, तो अब ये वाली रो हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास अभी 2 रो बची हुई है। तो अब हमें एक और पेनल्टी भी बनानी है। हमें अभी हमें तब तक पेनल्टी बनाती रहना है जब तक हमारे पूरे कॉलम्स खत्म नहीं हो जाएंगे। पेनल्टी 4 बनेगी अब हमारे। अब यहाँ पर 10 एंड 50 दो ही बचे हैं, 40 एंड 60 20, ये कैंसिल आउट हो गई डैश। ठीक है, हमारे ये कॉलम डिलीट, ये कॉलम डिलीट। यहाँ पर हमारा लोएस्ट 40 एंड 50 है 10, यहाँ पर 60 एंड 10 बचा है, 20 कैंसिल हो गया, तो 60 माइनस 10 50। अब हमें देखनी है मैक्सिमम पेनल्टी। मैक्सिमम पेनल्टी इस वाली में 50 आई है, तो ये वाला कॉलम हम देखेंगे। अब इसमें लीस्ट कॉस्ट हमारी क्या आई है, 10 एंड 60 में क्या बचा है, खाली 10 है लीस्ट। यहाँ 4 है या 2 है, तो हम छोटे वाला ले लेंगे। ये 0 हो गया, ये 2, ये वाली रो भी कैंसिल। अब बची है सिर्फ ये वाली रो। अब ये आपको ये प्रोसेस अभी भी करना होगा। अब आपको पेनल्टी 5 बनानी होगी, ये आपकी लास्ट पेनल्टी आई। अब यहाँ ये कैंसिल, अब बस बचा है ये 40 माइनस 60, तो ये आपका 20। ये डैश हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। कॉलम में भी अब ऐसे ही बनाएंगे हम P5, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका क्या है 70 माइनस 40, यही दो बची हैं 30। ये वाला कॉलम आपका, इसमें आपका 60 बचा है खाली। ठीक है, तो 60 है तो हम 60 ही लिख लेंगे, एक ही कॉस्ट बची है। अब हमें देखना है मैक्सिमम। मैक्सिमम इसमें 60 ही आया है, तो अब हम ये वाला कॉलम देखेंगे। अब इसमें लीस्ट कॉस्ट आपकी क्या है, इसमें 60 ही है, तो हम ये 60 ही ले लेंगे। सबसे लीस्ट कॉस्ट इसमें हमारी सप्लाई है 2 की, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको देखोगे तो 40 पे क्या आ गया, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो ये 7, और ये आपका यहाँ पर खत्म। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, प्रैक्टिकल इसमें नहीं आएंगे। आएगा तो हद से ज्यादा आपसे पेनल्टी फर्स्ट पूछ लिया जाएगा। अब आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए वही आप जो जो आपने सेलेक्ट करे थे उन बॉक्सेस को लेंगे हम। प्लस 10 इंटू में 2, प्लस 40 इंटू में 7, प्लस 60 इंटू में 9, प्लस 8 इंटू में 8, प्लस 20 इंटू में 10। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी इसकी 779। अब आपको बताना होगा कि क्या ये डीजनरेटेड है या जनरेटेड है, तो उसके लिए आप वही करेंगे, अपने सेल्स काउंट करेंगे पहले, क्या कितने निकल के आए हमारे सेल्स, कितने 1 2 3 4 5 6 सेल्स आए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखेंगे। हमारी डिमांड रोज आई है हमारी 3, कॉलम है 4 माइनस 1 6, तो मतलब कि दोनों सेम है, तो उसका मतलब ये नॉन डीजनरेटेड का हमारा केस है। तो ये था हमारा वॉगल्स मैथड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर इसमें आप डमी आ जाए तो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको डमी के लिए क्या करना पड़ता है, पहले डमी एक बनाना पड़ेगा। दिखाती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वही क्वेश्चन। देखो, ये मैंने पुराना जो था आपका वो थोड़ा बाइफरकेट करके खत्म, हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये आपका डमी वाला। सबसे पहले आपको ये देखना डिमांड हमारी सप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें आपकी क्या है, इस केस में आपकी डिमांड इक्वल नहीं है सप्लाई के, इसलिए हमें डमी बनाना पड़ा। इसमें आपकी डिमांड कितनी आ रही है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया था 215 वाला, और सप्लाई 235। आंसर सबसे सेम ही आना है, डिफरेंस आता था 20 का, तो हमने वो डमी बनाया 20 का। ठीक है, अब यहाँ डमी बन गया है, डमी को सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस यूज होगा जैसे हमने लगाया था, कि हम पेनल्टीज बनाएंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो बस ये था इस क्वेश्चन का। मैं यहीं पे इसको अब वाइंड अप करती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे पेनल्टीज बनती है। और ये पेनल्टी सिर्फ किस में बनेगी, खाली वॉगल मेथड में। तो आपका थ्योरी में सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि कौन से मेथड में पेनल्टीज बनती है, क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर आप थ्योरी का थोड़ा पार्ट पढ़े और थोड़ा पता होना चाहिए कि पेनल्टीज निकलती कैसे हैं। इन केस अगर आपका आ जाए तो आपको आपको पेनल्टी निकालनी आनी चाहिए। ये एक आपका मैक्सिमाइजेशन का केस है, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रॉब्लम जो है, जितने भी मेथड है, इन सबसे मिनिमम कॉस्ट निकलती है, मैक्सिमम कॉस्ट नहीं निकलती है। मगर अगर आपको पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम कॉस्ट है, अब इसे थ्योरी में देखना कि स्टेप वाइज पूछा जा सकता है कि अगर मैक्सिमम है तो आप उसका कैसे आंसर निकालेंगे। तो हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं मिनिमम में। मिनिमम प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट करने के बाद हम जो जो भी फॉर्मूला है, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के आप आंसर कर सकते हैं। इसमें तो लिखा हुआ है वॉगल से, वॉगल ही करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है मैक्सिमाइजेशन की, इसको हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है पर यूनिट। इसमें सबसे मैक्सिमम कॉस्ट क्या है आपकी 15। तो हर सेल में से आप 15 माइनस करो। 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 15 0, 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 3 12, 15 माइनस 9 6 एंड 15 माइनस 10 5। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स आ गई जो कि अब मिनिमाइजेशन वाली बन गई है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसमें वही फॉर्मूला लगा के मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं तो आपको आगे दिखाती हूँ कैसे करेंगे इसे। तो ये आपका बेसिक फिजिबल मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है, ठीक है। जब हमने उसको मिनिमाइज में चेंज कर दिया, उसके बाद वॉगल मेथड के थ्रू आपकी ये सेल्स निकल कर आए। अब क्या होता है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, हम क्या करते थे कि इनका मल्टीप्लाई करके कर दिया, मगर हमने मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन वाली में चेंज किया है। तो हम वापस से इसको जो पुरानी वाली मैट्रिक्स है वही बना देंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी ना, 8 5 6 15 10 12 3 9 10, वही बना देंगे। बस जो हमने ये आंसर्स निकाले हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, वही वैल्यू जिस जिस बॉक्स में आएंगी। अब आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप 8 की 10 9 70 से करेंगे, 5 की 50 से करेंगे, 15 की 80 से करेंगे, प्लस 9 इंटू में 30, प्लस 10 इंटू में 50, ठीक है। बस प्रोसेस क्या था, आपने पहले मैक्सिमाइज से मिनिमाइज बनाया, इसको सॉल्व करे, बॉक्सेस निकाल के लेके आए अपने वॉगल मेथड से। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इनसे, आपको उसको वापस से जो मैक्सिमम वाली जो मैट्रिक्स थी वही पॉइंट्स लिखने हैं जो आपने ये निकाले हैं, इनके साथ अब मल्टीप्लाई हमें पुरानी वाली मैट्रिक्स की चीजों की करनी। तो बस यही था ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा ट्रिकी था वॉगल मेथड, पर लेकिन आपको थ्योरी के लिए और थोड़ी चीजों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। हम नेक्स्ट करेंगे हमारे जो हमारी ऑप्टिमिलिटी जो टेस्ट थे, हम वो वाले टेस्ट करेंगे। उसमें सिर्फ 2 टेस्ट हैं, हम कल की क्लास में उसे मोदी टेस्ट और एक और जो दूसरा टेस्ट था, उन दोनों को एक ही क्लास में वाइंड अप करके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और उसी कल की क्लास में ही इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं वो कराऊँ, ठीक है। तो आपको लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसमें से किस तरीके के थ्योरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन सकते हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि हमें वो अटेम्प्ट करने के लिए पहले ये चीजें भी आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टाटा।